सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन दे दिया गया है, जो इसमें हमें दिया गया है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का जो योगफल है वो 2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका जो मान है वो दिया गया है -7 और अल्फा बीटा इंटू गामा, इसका जो मान दिया गया है, वैल्यू दिया है, वो -14 दिया गया है। अब हमें इसकी सहायता से एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सूत्र पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना दिया गया है 2, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो हमें देखिए यहाँ से क्या होगा, a की वैल्यू 1 मिलेगा और b की वैल्यू क्या मिलेगा, इस माइनस को हम इधर कर देंगे तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा कंडीशन दिया गया हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7 दिया गया है और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होता है ये हमारा होता है C/A बराबर -7/a। ठीक है, तो -7 हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब तुलना करेंगे तो यहाँ से जो C की वैल्यू होगी वो हमें -7 और A की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो तीसरा कंडीशन दिया गया है अल्फा बीटा और गामा, ये हमारा होता है -D/a और अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू हमें दिया गया है वो क्या है, तो ये -D/a है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -D/a और अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है -14, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी और ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू हमें 14 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम त्रिघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हम निकाले हैं उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू देखिए, यहाँ पर भी a की वैल्यू यहाँ भी और a की वैल्यू यहाँ पर हमें 1 मिला है, तो एक जगह पे हम 1 लिख देंगे, तो ये जाएगा 1x³ प्लस b की वैल्यू हमें क्या मिला है, यहाँ देखिए b की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू हम -2 पुट कर देंगे, -2x² प्लस c की वैल्यू हमें मिला है -7, तो c की वैल्यू हम -7 पुट करेंगे, -7 इंटू x और प्लस d का वैल्यू हमें क्या मिल गया 14 मिला है बराबर 0। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा x³ प्लस माइनस -2x² और ये प्लस माइनस -7x प्लस 14 बराबर 0। तो ये हमें त्रिघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे विधि एक फार्मूले से डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे।
तो आइए उससे भी कर लेते हैं। जो दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड वो क्या है, उसके लिए एक आपको हम फार्मूला बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस प्लस का है, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज, एक्स क्यूब था, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये वाला हमारा माइनस साइन था, माइनस चिन्ह, तो बाद में प्लस, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक, और ये प्लस साइन, तो अब बाद में माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस है, माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 2 दिया है, और अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर -7 दिया है, और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर -14। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो आइए यहाँ पे हमको माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 2x²। फिर उसके बाद प्लस, अब हमको इसका जो वैल्यू है वो हमको -7 दिया है, तो यहाँ से -7x, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू -14 दिया है, तो यहाँ से -14 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब -2x², और यहाँ पे प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -7x, और माइनस माइनस प्लस प्लस 14 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से ये दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम आया है, तो आप दोनों विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक माइनस अल्फ़ा के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि एक बहुपद दिया गया है हमें x³ -3x² प्लस x प्लस 1, इसके जो शून्यक हैं वो है a माइनस बी, a और a प्लस बी हैं, तो हमें a और b का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस जो हमको बहुपद दिया गया है इसका हम तुलना कर लेते हैं हमारे व्यापक समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, ठीक है। तो इसे जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें a का जो मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, और b का जो मान मिलेगा यहाँ से -3 मिल जाएगा, और c का जो मान मिलेगा यहाँ से तुलना करने पे वो 1 मिलेगा, और d का जो मान मिल जाएगा हमें वो 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू हमें दिया गया है, a माइनस बी वो अल्फ़ा का मान है, a जो है वो बीटा का मान, और a प्लस बी वो गामा का मान। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, अल्फ़ा का मान है a माइनस बी प्लस बीटा का मान a प्लस गामा का मान a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस b, b का वैल्यू है -3, तो यहाँ से हम ब्रैकेट में -3 अपान में a, और a का वैल्यू है 1। तो यहाँ से आप देखिए -b और ये प्लस b कैंसिल हो गया, a 3 a है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, और ये माइनस माइनस प्लस मतलब 3 हो गया, और यहाँ से a का जो मान आ जाएगा 3/3 बराबर 1। इसका मतलब a का मान हमें मिल गया, वो आ गया 1, ठीक है।
हमें ए का मान मिल गया, अब हमें बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। तो अल्फ़ा का मान हमें पता है ए माइनस बी, बीटा का मान है ए इंटू गामा का मान है ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, माइनस दिया है और डी का वैल्यू जो है वो हमें 1 मिला है बटे 1। अब ए का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है, ए का वैल्यू हमें 1 मिला है। तो इसमें हम ए की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 और यहाँ पे 1 प्लस बी। ठीक है, इस इक्वल टू, इसका हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। अब 1 माइनस बी 1 प्लस बी, तो ये हमको फार्मूला बन रहा है यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 1 इक्वल टू -1। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, एज इट इज जैसा है वहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 1 को उधर भेज देंगे तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर यही रहेगा, इस 1 उधर जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस है, उधर माइनस जाएगा और ये -1 यहाँ से एक पहले से है। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 -2 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू 2 है, हमें बी का वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ से बी बराबर √2 और ये प्लस माइनस, तो जो b की वैल्यू आई हमारी वो आ गई ±√2 और जो a का वैल्यू आया है वो आ गया है हमारा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 2.4 का समाप्त हो गया। हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।